नमस्कार छात्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक सीरीज़ स्टार्ट करी है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, CGL 2024 में प्रीलिम्स में स्पॉट द एरर के जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सबको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। एक सेशन ऑलरेडी हो चुका है, आज दूसरा सेशन है, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, द प्रिंसिपल गेव अप द प्राइजेज टू द विनर्स ऑन द रिपब्लिक डे। कि दो प्रधानाचार्य हैं, उन्होंने गणतंत्र दिवस पर जो भी विजेता थे उनको पुरस्कार दिए थे। यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, लिखा हुआ है गेव अप। हमारे पास जो फ्रेजल वर्ब है वो है गिव अप। गिव अप का मतलब होता है सरेंडर। हिंदी में हम लोग बोलते हैं आत्म समर्पण करना। अब यहाँ पर चूंकि पास्ट में गए थे तो गिव का सेकंड फॉर्म हो गया गेव अप। अब यहाँ पर प्रधानाचार्य जी ने पुरस्कार दिए थे विजेताओं को। आत्मसमर्पण करने का तो कोई भाव ही नहीं है। तो बेसिकली ये जो आपको यहाँ पे फ्रेजल वर्ब नज़र आ रही है ये गलत है। तो करेक्ट फ्रेजल वर्ब क्या होगी? करेक्ट फ्रेजल वर्ब होगी गिव अवे। गिव अवे का मतलब होता है टू डिस्ट्रीब्यूट, बांटना। ठीक है, क्या बांटना? मेनली प्राइजेस की बात हो रही है। तो ये हो जाएगा कि प्रधानाचार्य जी जो हैं उन्होंने पुरस्कार बांटे थे। अब चूंकि पास्ट है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाएगा। तो ये जो फ्रेजल वर्ब हमें वहाँ लेनी है वो लेनी है गेव अवे, और हमने ले ली कौन सी? गेव अप। तो इस गेव अप को रिप्लेस करेंगे किससे? गेव अवे से। ये आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए। तो पार्ट ए जो है इसमें यहाँ पर क्या है? एरर है। आगे देखिए, अगला कह रहा है बर द सिटी व्यू फ्रॉम द एफिल टावर इज़ अमेजिंग। कह रहा है कि एफिल टावर के ऊपर से जो शहर का व्यू जो आता है, नज़ारा जो है वो बड़ा ही शानदार है। दोस्तों, यहाँ पर ये हमने एक इंटरजेक्शन लिया है। इंटरजेक्शन क्या होता है दोस्तों? इंटरजेक्शन वो शब्द है जो आपको कोई भी सडन फीलिंग एक्सप्रेस करने में मदद करता है। कल हमने एक सेशन किया था, उसमें भी एक इंटरजेक्शन का क्वेश्चन था, उसमें आउच दिया था। तो आउच जो है ये बेसिकली सरप्राइज़ को बताता है। वहाँ सैडनेस बतानी थी तो हमने कौन सा इंटरजेक्शन ले लिया था? अलास। अब ये दूसरा क्वेश्चन है इंटरजेक्शन का जो आया था आपके एग्ज़ाम में। बर जो है वो हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमें ठंड लग रही होती है, तो ये ठंड को एक्सप्रेस करने के लिए। अब यहाँ हम लोग ठंड को थोड़ी बताना चाह रहे हैं। जब वो एफिल टावर पे गया और वहाँ से उसने शहर का नज़ारा देखा तो वो उसे बड़ा शानदार लगा। तो एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पीनेस वहाँ पे अपने को चाहिए। तो उसके लिए हम लोग किसका यूज़ कर सकते हैं? वाव का यूज़ कर सकते हैं कि वाव द सिटी व्यू फ्रॉम द एफिल टावर इज़ अमेजिंग। कि भी बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है। कहाँ से? टावर के टॉप से। तो इसमें वाव जो है वो ठीक हो जाएगा। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है? पार्ट डी में जो है यहाँ पर एरर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हैविंग नोन दैट द ट्रेन वॉज ऑलरेडी ऑन द प्लेटफॉर्म दे रैन फास्टली टू कैच इट। कह रहा है कि ये चीज़ जान चुकने के बाद, क्या चीज़ जानने के बाद? कि ट्रेन जो है वो पहले से ही प्लेटफॉर्म पे पहुँच चुकी है। वे लोग तेज़ी से दौड़े उसे पकड़ने के लिए। अब यहाँ हमारे पास रैन जो है वर्ब है। इस वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए, विशेषता बताने के लिए एडवर्ब चाहिए। अब यहाँ जो हमने वर्ड यूज़ किया है फास्टली, जनरली क्या होता है कि किसी भी वर्ड में एल वाई लगता है तो एडवर्ब की तरह बिहेव करता है। बट फास्ट जो है इसका डुअल नेचर है। मतलब अगर आप एडजेक्टिव की तरह यूज़ करें तो भी फास्ट और एडवर्ब की तरह यूज़ करें तो भी फास्ट।
इसका फॉर्म चेंज नहीं होता। तो फास्टली जैसा कोई वर्ड बनता नहीं है। यहाँ इस वर्ब को विशेषता बताने के लिए कौन सा एडवर्ब आ जाएगा? फास्ट एडवर्ब आ जाएगा। ठीक है, कि दे रेन फास्ट टू कैच इट, कि वे तेज़ दौड़े थे ट्रेन को पकड़ने के लिए। तो ये चेंज आपको यहाँ करना पड़ेगा। पार्ट ए जो है इसमें यहाँ पर एरर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है दीपा एंड सीमा आर बोथ गुड विथ रनिंग, बट दीपा इज ऑल्सो गुड एट कैचिंग द बॉल एंड थ्रोइंग इट टू द राइट कॉर्नर इन टाइम। कह रहे दीपा और सीमा जो है दोनों दौड़ने में अच्छी हैं, लेकिन दीपा जो है वो बॉल को कैच करने में और सही कॉर्नर में फेंकने के अंदर भी माहिर है, लेकिन सीमा के साथ ऐसा नहीं है। यहाँ प्रेपोजिशन का एरर है दोस्तों, ध्यान दीजिए। गुड के साथ यहाँ एट है और गुड के साथ यहाँ विथ है। ध्यान से समझिएगा, एक हमारे पास शब्द है गुड और एक हमारे पास शब्द है बैड। तो गुड का मतलब अच्छा, तो गुड के साथ हमेशा फिक्स प्रेपोजिशन एट का इस्तेमाल किया जाता है और बैड के साथ हमेशा फिक्स प्रेपोजिशन इन का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप यहाँ एट ले रहे हैं कि कैचिंग में अच्छे हैं, तो दौड़ने में अच्छे बताने के लिए गुड एट रनिंग, दीपा एंड सीमा आर बोथ गुड एट रनिंग। अगर बैड होता तो बैड के साथ क्या लगाते? तो गुड एट रनिंग, सी में जो है यहाँ पर एरर हो जाएगा। सीमा एंड दीपा आर गुड, बोथ गुड एट रनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पीपल एडमायर्ड हिम फॉर ही लिव्ड बाय द सेम प्रिंसिपल्स दैट ही प्रीच्ड। कह रहे लोग उसकी काफ़ी प्रशंसा करते थे, तारीफ करते थे, क्योंकि वो उन्हीं सिद्धांतों पे जिया जिनके बारे में वो लोगों को उपदेश देता था। यहाँ ध्यान दीजिए, जो शब्द हमने उपयोग में लिया है वो है प्रिंसिपल, और एक शब्द होता है हमारे पास प्रिंसिपल। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है दोस्तों? ये वाला जो प्रिंसिपल है ये नाउन, इसका मतलब होता है हेडमास्टर, या आप बोल सकते हैं प्रधानाचार्य। और ये वाला जो प्रिंसिपल है दोस्तों, इसका मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। हिंदी में अगर अपन बोलें तो नियम कानून, हिंदी में अगर बोलें तो नियम कानून। तो दोस्तों यहाँ पे अगर अपन ध्यान दें तो वो कहना चाह रहा है कि लोग उसकी प्रशंसा करते थे क्योंकि वो हमेशा सिद्धांतों पे जिया। तो यहाँ प्रधानाचार्य का कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर हमें कौन सा वर्ड इस्तेमाल करना है? प्रिंसिपल्स, ये वाला। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया? पार्ट सी में यहाँ पर एरर हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 36। कह रहा है वी वर ऑन द वे टू द पार्टी, सडनली देयर विल अ हैवी डाउनपोर। डाउनपोर का मतलब क्या होता है? हैवी रेनफॉल, बहुत ज़्यादा तेज़ जब बरसात होती है तो उसको अपन डाउनपोर बोलते हैं, मूसलाधार बरसात। तो यहाँ हैवी डाउनपोर लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, बट ये एरर नहीं है, एरर कुछ और है। क्या है? देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? वर। तो वर कौन से टाइम को इंडिकेट करता है? तो आप कहेंगे कि वर जो है ये पास्ट टाइम के इंडिकेट करता है। तो जब यहाँ पास्ट है तो आगे भी पास्ट ही होगा। कह रहा था कि जब हम लोग पार्टी के लिए जा रहे थे तो रास्ते में तभी तेज़ी से बरसात हो गई। तो वी वर ऑन द वे टू द पार्टी, सडनली देयर वॉज अ हैवी डाउनपोर। तो यहाँ विल को चेंज करेंगे, पार्ट सी जो है यहाँ पर एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ही नेवर टॉक्स फॉर एनीबडी, ही इज़ अलोन ऑल डे। कह रहा है कि वो कभी भी किसी से बात नहीं करता, दिन भर अकेला रहता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, टॉक फॉर। देखिए किसी से बात करने के लिए टॉक वर्ब के साथ कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ किया जाएगा? टू। तो यहाँ पर फॉर को रिप्लेस करेंगे टू से। सेंटेंस करेक्ट क्या होगा? ही नेवर टॉक्स टू एनीबडी, कि वह कभी भी किसी से बात नहीं करता, दिन भर अकेला रहता है। तो कहाँ पे? पार्ट बी में जो है एरर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द पुलिस टोल्ड द एजिटेटर्स
टू बैक इन एल्स दे वुड लाठी चार्ज। पुलिस ने जो है, एजिटेटर का मतलब होता है उपद्रवी, जो वहाँ पर कोई भी बदमाशी कर रहे थे, कानून को अपने हाथ में ले रहे थे, तो पुलिस ने उपद्रवियों से कहा कि वो पीछे हट जाए, अन्यथा उन पे लाठी चार्ज कर दिया जाएगा। यहाँ एक फ्रेजल वर्ब यूज़ करिए, बैक इन। क्या होता है फ्रेजल वर्ब? जब भी वर्ब के साथ प्रेपोजिशन यूज़ करें। अब बैक इन का तो मतलब होता है कि भाई आप कहीं पर वापस आ जाए या वापस अपनी जगह पर चले जाएं। अब यहाँ पर पुलिस कहना चाह रही है उपद्रवियों से कि पीछे हट जाओ, अन्यथा लाठी चार्ज किया जाएगा। तो पीछे हटने के लिए यहाँ पर जो एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब होगा वो होगा बैक आउट। तो बैक आउट का मतलब होता है विड्रॉ, विड्रॉ। ठीक है, हिंदी में अपन बोल देंगे पीछे हटना। तो ये फ्रेजल वर्ब यहाँ एप्रोप्रिएट होगी कि पुलिस ने उपद्रवियों से कहा कि बैकआउट कर जाओ, पीछे हट जाओ, नहीं तो लाठी चार्ज कर देंगे। तो कौन से पार्ट में एरर हो गया? पार्ट सी में यहाँ पर एरर है। बैक इन की जगह बैक आउट का उपयोग करेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 39। कह रहा है वी टुक डिनर इन ए चाइनीज़ रेस्टोरेंट एंड वर अमेज्ड टू सी द इंटीरियर ऑफ ए रेस्टोरेंट। कह रहा है कि हमने एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट में डिनर किया था और वो हम लोग बहुत ही आश्चर्यचकित थे। किस चीज़ को देखकर? रेस्टोरेंट के इंटीरियर को देखकर, अंदर जो उसकी डिज़ाइनिंग थी या जो भी वो वहाँ पर चीज़ें थी उनको देखकर वे बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित थे। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, चाइनीज़ रेस्टोरेंट को मेंशन किया है, उसी रेस्टोरेंट को आगे हम लोग फिर से एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो बेसिकली इस नाउन को हम लोग यहाँ स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं, और जब भी स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो हम लोग आर्टिकल ए और एन का नहीं बल्कि आर्टिकल द का उपयोग करते हैं। कि हमने एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट में डिनर किया था और हम लोग बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित थे इंटीरियर को देखकर। किसका इंटीरियर देखकर? उस रेस्टोरेंट का। तो उस नाउन को स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो किसी भी नाउन को सेंटेंस में स्पेसिफाई करते हैं तो कौन सा आर्टिकल यूज़ किया जाता है? आर्टिकल द। तो यहाँ पर सेंटेंस के पार्ट बी में जो है एरर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है मिस्टर अलीज शॉप इज़ फर्दर टू द हॉस्पिटल। कह रहा है कि जो अली है उसकी दुकान जो है अस्पताल से आगे है। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक एडजेक्टिव है फार। फार जो है इसका मतलब होता है दूर, और ये डिस्टेंस के लिए यूज़ किया जाता है। ये एक एडजेक्टिव है। फार का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? फारदर, और सुपरलेटिव डिग्री होता है फारदेस्ट। ये दोनों जो हैं डिस्टेंस के लिए काम करते हैं। इसका एक और कंपैरेटिव डिग्री बनता है जो कि है फर्दर, और इसका सुपरलेटिव फॉर्म बनता है फर्देस्ट। ये जो फर्दर है इसका मतलब होता है एडिशनल, हिंदी में बोले तो अतिरिक्त। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो अली की दुकान है वो अस्पताल से आगे है, मतलब डिस्टेंस के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। डिस्टेंस के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है और आपने जो कंपैरेटिव डिग्री ली है, ये कंपैरेटिव डिग्री है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, और ये पॉजिटिव डिग्री है। तो आपने जो कंपैरेटिव डिग्री ली है ये तो एडिशनल के लिए है, जबकि हमें चाहिए डिस्टेंस वाली। तो इस कंपैरेटिव को रिप्लेस करेंगे इस वाली कंपैरेटिव डिग्री से, फार्दर टू द हॉस्पिटल। पार्ट ए में यहाँ पर एरर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इट रेन अ लॉट इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री। कह रहा है कि देश के इस हिस्से में जो है काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। तो यहाँ देखिए इट जो है ये हमारा सब्जेक्ट है। इट जो है ये नॉन लिविंग सब्जेक्ट को रिप्लेस करता है एज अ प्रोनाउन, और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर, हम लोग इसको अंग्रेज़ी में ये डेजिग्नेशन देते हैं। अब अगर सब्जेक्टिव पार्ट सिंगुलर है तो उसको जो वर्ब फॉलो करेगी वो भी कैसी होगी? सिंगुलर। तो इसलिए यहाँ रेन के स्थान पर रेन्स का उपयोग करना पड़ेगा। सेंटेंस के पार्ट बी में जो है यहाँ पर एरर है। नेक्स्ट देखिए, इन सम कंट्रीज यू आर नॉट एबल टू ड्रिंक अंटिल यू आर 21। कह रहा है कि कुछ देशों में आप जो है शराब नहीं पी सकते या शराब पीने में सक्षम नहीं है जब तक कि आप 21 साल के हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ समझना, 21 साल के जब तक हो जाएंगे तो शराब पीने में सक्षम क्यों नहीं है? ये सक्षम तो है ही,
अगर उनको बोतल मिल जाएगी ढक्कन खोल के पी लेंगे। कहना ये चाह रहा है कि 21 साल की उम्र तक उनको परमिशन नहीं है, तो परमिशन नहीं है तो उसमें सक्षम का सवाल कहाँ से आ गया, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। कह रहे इन सम कंट्रीज यू आर नॉट अलाउड टू, आपको जो है परमिशन नहीं होती है किस चीज़ की, शराब पीने की, जब तक कि आप 21 साल के हो। तो एबल टू जो है इसको यहाँ पर इस पार्ट में गड़बड़ है, अलाउड टू होगा, पार्ट बी में एरर है। नेक्स्ट देखिए, 2 ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट फॉरवर्ड्स हैज़ प्लेड अलॉन्ग साइड डेविड बेकहम। कह रहे विश्व के 2 बेहतरीन फॉरवर्ड पोजीशन के जो स्ट्राइकर है वो डेविड बेकहम के साथ में खेले हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट देखिए दोस्तों 2, ठीक है, द वर्ल्ड्स बेस्ट फॉरवर्ड्स, ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट होता है। हमारा जो सब्जेक्ट है 2 वो सिंगुलर है कि प्लूरल, तो आप बोलेंगे प्लूरल है, तो जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल, तो हैज़ को किस में चेंज कर देंगे, हैव। सिंपल, पार्ट डी जो है यहाँ पर एरर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ourselves शुड नॉट बोस्ट ऑफ वंस नॉलेज। कह रहा है कि हमें कभी भी अपने ज्ञान का बखान नहीं करना चाहिए या उसकी शेखी नहीं बघारनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ourselves। ourselves क्या है, तो आप कहेंगे कि सर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। हम लोग जब पढ़ते हैं तो हम लोग ये पढ़ते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है इसका इस्तेमाल ऑब्जेक्ट की तरह होता है, तो यहाँ पर सेंटेंस में हमने इसको किसकी तरह यूज़ कर लिया, सब्जेक्ट, तो ये गड़बड़ है। हमें यहाँ सब्जेक्ट फॉर्म चाहिए प्रोनाउन का, तो आर जो है इसका सब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है, वी, तो ये हो जाएगा वी शुड नॉट बोस्ट ऑफ। अच्छा, अब आगे यहाँ देखिए वंस लिखा हुआ है, ये किसका पजेसिव एडजेक्टिव है, वन का। ये कब यूज़ किया जाता है, जब सब्जेक्ट हमारा क्या हो, वन हो। तो हम लोग यहाँ इसको वी से रिप्लेस नहीं करेंगे, कौन से सब्जेक्ट से रिप्लेस करेंगे, वन से। ये अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट होगा। वन शुड नॉट बोस्ट ऑफ वंस नॉलेज, कि किसी भी व्यक्ति को अपने ज्ञान का जो है बखान नहीं करना चाहिए। कौन से पार्ट में एरर हो गया, पार्ट सी। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है ही ऑलवेज वांट्स टू बी इन द कंपनी ऑफ दोज हु आर इंटेलेक्चुअली सुपीरियर देन हिम। कह रहा है वो हमेशा उन लोगों के संगति में रहना चाहता है जो बुद्धि में उससे ज़्यादा बेहतर है। इससे पिछले वाले सेशन में आपको बताया था सुपीरियर एक लैटिन एडजेक्टिव है, और सुपीरियर, इन्फीरियर, जूनियर, सीनियर, इनके साथ हम लोग हमेशा कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं, टू। तो सुपीरियर टू आपको लेना पड़ेगा, पार्ट ए में यहाँ पर एरर है। अगला देखिए, आई हैव सीन लेट इट गो बिफोर अ क्राउड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। कह रहा है मैंने हज़ारों लोगों की भीड़ के सामने गाना गाया था, लेट इट गो। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हैव, हम लोग बार बार इंग्लिश में पढ़ते हैं कि जब भी हैज़ मिल जाए, हैव मिल जाए, हैड मिल जाए, किसकी तरह, हेल्पिंग वर्ब की तरह, तो इनके साथ यदि आपको मेन वर्ब लेनी हो तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ देखिए, सिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका सेकंड फॉर्म sang, इसका थर्ड फॉर्म sung। तो यहाँ पर सिंग को किस में चेंज कर देंगे, sung। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट सी में यहाँ पर एरर है। नेक्स्ट, मिस्टर सुमन आस्क्ड मी टू पैक माई लगेजेस। मिस्टर सुमन ने मुझसे कहा कि भी अपना सामान बांध लो। यहाँ ध्यान देना, लगेजेस, दोस्तों लगेज, बैगेज, सीनरी, पोइट्री, मशीनरी, इस तरीके के नाउन जो भी होते हैं अंग्रेज़ी में, ये सारे कैसे नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन के साथ 2 रूल एसोसिएट है, ए और एन का यूज़ नहीं करते इनसे पहले, साथ ही साथ इनके साथ एस या ई एस नहीं लगाया जाता, मतलब हम लोग इनको प्लूरल फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ये हमेशा कैसे फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं, सिंगुलर। तो यहाँ पर लगेजेस को रिप्लेस करेंगे किससे, लगेज से। इसका मतलब होता है सामान। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट बी में यहाँ पर एरर है। आगे बढ़िए, कह रहा है कैमल्स टेंड टू मूव स्लोली
देन अदर डोमेस्टिक एनिमल्स इन द प्लेन्स। कह रहा है कि समतल ज़मीन की अगर बात करें तो उस पर दूसरे जानवरों के मुकाबले ऊंट जो है वो थोड़ा धीरे चलता है। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, देन लगा हुआ है। देन हम लोग जब भी कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, कंपैरिजन करते हैं सेंटेंस में, उसके बाद में देन का इस्तेमाल होता है। तो पीछे कंपैरेटिव डिग्री चाहिए। अगर स्लो एडजेक्टिव होता तो ये एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री होती, इसका कंपैरेटिव क्या हो जाता, स्लोअर, और इसका सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाता, स्लोएस्ट। लेकिन हमें यहाँ एडवर्ब को क्वालिफाई करवाना है। मूव वर्ब के लिए एडवर्ब है, तो एडवर्ब की भी डिग्री बनती है। तो यहाँ पर जो स्लोली हमारा एडवर्ब है उसका कंपैरेटिव क्या बनेगा, मोर स्लोली बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग स्लोली से पहले क्या प्रेफिक्स यूज़ कर लेंगे, मोर। तो ये हो जाएगा कैमल्स टेंड टू मूव मोर स्लोली देन अदर डोमेस्टिक एनिमल्स। पार्ट सी में जो है यहाँ पर एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दीपक इज स्टडिंग बीटेक एट आईआईटी दिल्ली टू बिकम द इंजीनियर। कह रहा है कि दीपक जो है वो आईआईटी दिल्ली में से इंजीनियरिंग बीटेक की पढ़ाई कर रहा है क्योंकि उसको इंजीनियर बनना है। तो इंजीनियर बनना है तो हम लोग यहाँ इंजीनियर को स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं। सिंपल सेंटेंस है कि वो बीटेक कर रहा है आईआईटी दिल्ली से क्योंकि वो इंजीनियर बनना चाहता है। सिंपल स्टेटमेंट है। इंजीनियर नाउन को सेंटेंस में स्पेसिफाई नहीं कर रहे, विशेष नहीं बता रहे, तो आर्टिकल द लगाने की ज़रूरत नहीं है। इंडेफिनेट आर्टिकल ए या एन का इस्तेमाल करेंगे। इंजीनियर के अंदर जो प्रोनाउंसिएशन है वो हिंदी लैंग्वेज का वॉवेल है, तो कौन सा आर्टिकल लेंगे, एन। तो ये हो जाएगा दीपक इज स्टडिंग बीटेक एट आईआईटी दिल्ली टू बिकम एन इंजीनियर। सेंटेंस के पार्ट बी में यहाँ पर एरर है। अगला देखिए, जेरी ड्राइविंग होम लेट व्हेन द इंसिडेंट टुक प्लेस। कह रहा है कि जेरी जो है वो घर जा रहा था ड्राइविंग करते हुए, लेट, काफ़ी देर रात, तभी जो है ये घटना हुई थी। दोस्तों ध्यान रखिए, जब भी भूतकाल में, पास्ट टाइम में दो एक्शन हो तो जो लॉन्गर ड्यूरेशन का एक्शन होता है, जो पहले से चलता हुआ आ रहा है, वो हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखते हैं, और जो शॉर्टर ड्यूरेशन का एक्शन है वो हम लोग पास्ट सिंपल में रखते हैं। तो यहाँ पर वो गाड़ी चलाते हुए जा रहा था तभी घटना हुई, तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन का है जो बीच में हुआ, तो यहाँ पर पास्ट सिंपल है, सेकंड फॉर्म है। तो जो गाड़ी चलाने वाला काम पहले चल रहा है वो पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। तो जेरी वॉज ड्राइविंग होम, इस तरीके से बनेगा। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट सी में यहाँ पर एरर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है द लायंस बिकेम वायलेंटली व्हेन द विजिटर्स स्टार्टेड थ्रोइंग स्टोन्स एट देम। कि शेर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हिंसक हो गए थे जब सैलानियों ने उनके ऊपर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर देखिए, बिकम वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकंड फॉर्म है बिकेम। वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब लगा हुआ है। अब जनरली वर्ब की विशेषता एडवर्ब ही बताता है, लेकिन यहाँ चक्कर क्या है, ये जो बिकम वर्ब है ये एक कोप्युलर वर्ब है। कैसी वर्ब है, कोप्युलर वर्ब है। लिंकिंग वर्ब भी इसको बोला जाता है। तो जो भी कोप्युलर वर्ब होती है इनको क्वालिफाई एडजेक्टिव करता है, मतलब इनकी विशेषता एडजेक्टिव बताता है, ना कि एडवर्ब। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हमें एडजेक्टिव की ज़रूरत पड़ेगी। वॉयलेंट की जगह क्या हो जाएगा, वॉयलेंटली की जगह क्या हो जाएगा, वॉयलेंट हो जाएगा। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट बी में यहाँ पर एरर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है माई डॉग बार्क्स वेरी लाउडर एट नाइट। कि मेरा जो कुत्ता है वो रात को बहुत तेज़ भौंकता है। देखिए दोस्तों, बार्क वर्ब है, इसकी विशेषता बताने के लिए यहाँ क्या चाहिए, एडवर्ब। अब ये एक एडवर्ब है जो दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताएगा। ये जो हमने लिख रखा है लाउडर, ये तो कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ और समझनी है कि वेरी के बाद में हम लोग एडवर्ब ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर डिग्री में लेना है
तो पॉजिटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री ही ले सकते हैं। मच के बाद में कंपैरेटिव डिग्री पॉसिबल है। तो माई डॉग बार्क्स मच लाउडर एट नाइट, ये एक पॉसिबिलिटी है। इसको ठीक करने की हम लोग क्या लिख सकते हैं, माई डॉग बार्क्स मच लाउडर एट नाइट। दूसरा तरीका क्या है ठीक करने का, माई डॉग बार्क्स वेरी लाउड एट नाइट, क्योंकि वेरी के साथ पॉजिटिव डिग्री आ जाएगी। तीसरा तरीका क्या है, माई डॉग बार्क्स लाउडली एट नाइट। तो तीनों में से किसी भी तरीके से आप ठीक कर सकते हैं, लेकिन वेरी के साथ यहाँ पर ये कंपैरेटिव डिग्री जो है पॉसिबल नहीं है। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट बी में। ये करेक्शंस यहाँ पर पॉसिबल है। नेक्स्ट कह रहा द कंपनी स्पेशलाइजेज एट डिजाइनिंग, क्राफ्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्विजिट हाई क्वालिटी फर्नीचर ऑफ एक्सेप्शनल क्राफ्टमैनशिप। दोस्तों ये प्रेपोजिशन का एरर है, ध्यान दीजिए। स्पेशलाइजेज एट, देखिए अभी अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया था गुड के साथ एट आता है, फिक्स प्रीपोजिशन है ये, बैड के साथ इन आता है। उसी प्रकार से अगर आप किसी चीज़ में क्या है, स्पेशलाइज है, आपको महारत हासिल है, तो स्पेशलाइज इन होता है, ठीक है। तो द कंपनी स्पेशलाइजेज इन, ये यहाँ पर प्रेपोजिशन का एरर है, एट की जगह इन यूज़ करना पड़ेगा। पार्ट सी में जो है यहाँ पर एरर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ही एंड हिज फ्रेंड्स डज नॉट वांट टू अटेंड द मीटिंग, वो और उसका दोस्त मीटिंग अटेंड नहीं करना चाहते। ही सब्जेक्ट नंबर 1, फ्रेंड्स सब्जेक्ट नंबर 2, तो S1 प्लस S2 किससे जुड़ा हुआ है, एंड से। तो ये सब्जेक्ट हमारा कैसा हो गया, प्लूरल। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। डज सिंगुलर है, तो यहाँ पर डज की जगह क्या आ जाएगा, डू। ही एंड हिज फ्रेंड्स डू नॉट वांट टू अटेंड द मीटिंग। सेंटेंस के पार्ट ए में यहाँ पर एरर है। अगला क्वेश्चन देखिए, वाइल आई वॉज वॉकिंग टू द स्टोर माई फ्रेंड कॉल्स मी एंड आस्क फॉर अ फेवर। कह रहा है कि जब मैं स्टोर की तरफ जा रहा था, मेरे दोस्त ने मुझे आवाज़ दी और एक फेवर के लिए कहा, मतलब काम के लिए कहा। देखिए वॉज वॉकिंग कौन सा टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस। अभी अभी आपको बताया था कि अगर पास्ट में कितने एक्शन हो, 2, तो जो एक्शन पहले से चल रहा है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में, और बीच में जो एक्शन होता है शॉर्टर ड्यूरेशन का वो पास्ट सिंपल में। तो अब ये जा रहा था स्टोर की तरफ, बीच में दोस्त ने बुलाया, तो पास्ट सिंपल करेंगे, तो यहाँ पर कॉल्ड हो जाएगा, कॉल की सेकंड फॉर्म, और यहाँ पर आस्क की सेकंड फॉर्म हो जाएगी आस्क्ड, क्योंकि कंजंक्शन के आगे पीछे पेयर सेम होना चाहिए। तो उधर सेकंड फॉर्म है तो इधर भी सेकंड फॉर्म, माई फ्रेंड कॉल्ड मी एंड आस्क्ड फॉर अ फेवर। पार्ट बी में यहाँ पर एरर। नेक्स्ट, प्लीज़ गो एंड मीट द चेयरपर्सन, शी विल बी अवे फॉर द फ्यू नेक्स्ट डेज। कह रहा है कि जाओ और चेयरपर्सन जो है उनसे मिलो, क्योंकि वो जो है कुछ दिन के लिए यहाँ से दूर जा रही हैं, कहीं और जा रही हैं, कहने का मतलब है। तो शी विल बी अवे फॉर द फ्यू नेक्स्ट डेज नहीं होगा, नेक्स्ट फ्यू डेज। ये यहाँ पर जो है प्लेसमेंट का प्रॉब्लम था, नेक्स्ट जो है वो फ्यू से आपको पहले प्लेस करना है, नेक्स्ट फ्यू डेज, इस तरीके से लिखना पड़ेगा। कौन से पार्ट में एरर हो गया, पार्ट सी में जो है यहाँ पर एरर हो गया। नेक्स्ट, द टीचर आस्क्ड हिम नॉट टू कीप डिस्टर्बिंग द क्लास बट इट हैड नो अफेक्ट। कह रहा है कि टीचर ने उससे कहा कि भी वो जो है क्लास को डिस्टर्ब ना करे, लेकिन इस चीज़ का उस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ, बट इट हैड नो अफेक्ट। देखिए नो जो है दोस्तों क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के बाद में हम लोग नाउन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव जो है वो नाउन की विशेषता बताता है मेनली। अब यहाँ ध्यान से समझिए, 2 शब्द हैं अपने पास, एक तो है अफेक्ट और एक है इफ़ेक्ट। दोस्तों अफेक्ट जो है ये नाउन और वर्ब दोनों की तरह इस्तेमाल होता है, और इफ़ेक्ट जो है ये केवल किसकी तरह इस्तेमाल होता है, नाउन की तरह। तो यहाँ पर हमें एडजेक्टिव के बाद नाउन चाहिए, तो अफेक्ट की जगह हम लोग किसका यूज़ करेंगे, इफ़ेक्ट। ठीक है, कि भी टीचर ने उसे कहा था कि भी आप डिस्टर्ब नहीं करो, बट उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो एडजेक्टिव के बाद नाउन की रिक्वायरमेंट थी, तो नाउन कौन है, इफ़ेक्ट, तो इफ़ेक्ट का हम लोग यूज़ करेंगे। तो कौन से पार्ट में एरर हो गया, पार्ट ए में। अगला देखिए,
माई कलीग ऑलवेज वर्क्स लेटेस्ट देन मी, कह रहा है कि मेरा जो सहयोगी है वो हमेशा मेरे से बाद में काम करता है। कई क्वेश्चंस में ये शब्द हम लोग देख चुके हैं। देन, ये कंपैरिजन जब हम लोग करते हैं तब इसका यूज़ किया जाता है और ये हमेशा कंपैरेटिव डिग्री को फॉलो करता है। तो हमारे पास जो एडजेक्टिव है वो है लेट, ये एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री है। इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या है? लेटर। इसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या है? लेटेस्ट। तो हमें देन से पहले कंपैरेटिव डिग्री चाहिए, तो लेटेस्ट की जगह क्या हो जाएगा? लेटर। पार्ट बी में जो है यहाँ पर एरर है। अगला देखिए, कह रहा है ही वॉज बैड इंजर्ड इन द लास्ट मैच, कह रहा है कि पिछले मैच में वो बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया था। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, इस ही के लिए ये इंजर्ड थर्ड फॉर्म जो है वो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। कौन इंजर्ड है? ही। वर्ब की थर्ड फॉर्म जब एडजेक्टिव बन जाए तो हम लोग उसको बोलते हैं दोस्तों पास्ट पार्टिसिपल। अब एडजेक्टिव की विशेषता कोई दूसरा एडजेक्टिव नहीं बता सकता, लेकिन एडवर्ब बता सकता है, तो इसको एडवर्ब में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा ही वॉज बैडली इंजर्ड। पार्ट सी में जो है यहाँ पर एरर है। नेक्स्ट, कह रहा माई सिस्टर एंड आई वर्क वेरी हार्ड, नेवरदलेस माई ब्रदर डज नॉट डू एनी टास्क असाइन टू हिम। कह रहा है कि मेरी बहन और मैं जो है बहुत मेहनत से काम करते हैं, लेकिन जो हमारा भाई है वो कोई भी काम नहीं करता जो उसे दिया जाता है। दोस्तों यहाँ एक कंजंक्शन है नेवरदलेस, तो नेवरदलेस का मतलब होता है फिर भी, जबकि हमें सेंटेंस के अंदर अपोजिट व्यू एक्सप्रेस करना है, अपोजिट व्यू एक्सप्रेस करना है, विरोधाभासी। फिर भी जो है ये एक तरीके से भी अपन बोल सकते हैं कि किसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, किसी चीज़ को इग्नोर करते हुए, इस तरीके का मीनिंग कन्वे करता है। तो ये कंजंक्शन यहाँ चेंज करेंगे। अपोजिट जब व्यूज़ हों सेंटेंस में तो कौन सा कंजंक्शन आता है? बट। तो ये होगा माई सिस्टर एंड आई वर्क वेरी हार्ड बट माई ब्रदर डज नॉट डू एनी टास्क असाइन टू हिम। तो यहाँ पर सेंटेंस में पार्ट ए में एरर हो जाए। तो दोस्तों इसी के साथ ये सेशन अपना यहाँ पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि जो भी चीज़ें हमने सीखी हैं वो आपको अच्छे से समझ में आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।